नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अंडकोश में दर्द या टेस्टिस में दर्द के दो सबसे कॉमन कारण। अंडकोश में सूजन, अंडकोश में दर्द आने के कई कारण होते हैं, पर नॉर्मली अगर आपके अंडकोश या आपके टेस्टिस में सूजन आ गई है और आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो इसके दो सबसे कॉमन कारण हैं एपिडिडिमोऑर्काइटिस और टॉर्जन टेस्टिस। आज हम समझेंगे इन दोनों का फ़र्क। हम समझेंगे कि कैसे आप जांचें कि आपको दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है, दोनों के इलाज को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टेस्टिस में सूजन आ गई है और टेस्टिस में तेज़ दर्द है तो इसकी जांच और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, वरना इससे गोलियां छोटी हो सकती हैं। टेस्टिस में दर्द के बहुत सारे कारण हैं, पर आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन मरीज़ों के लिए है जिनमें टेस्टिस के अंदर बहुत तेज़, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है और दर्द के साथ में गोली के अंदर सूजन आ गई है, गोली साइज़ में बड़ी हो गई है। इसके दो सबसे कॉमन कारण हैं एपिडिडिमोऑर्काइटिस। एपिडिडिमोऑर्काइटिस मतलब कि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन या टेस्टिस के अंदर पस पड़ जाना जिस कारण से गोली सूज गई है, वर्सेस दूसरी तरफ टॉर्जन। टॉर्जन मतलब जो गोली है वो अपनी एक्सिस पे या गोली जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई के अराउंड घूम गई है और घूमने के कारण गोली के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वो कट गई है और उस कारण से गोली में सूजन आ गई है और गोली में दर्द हो रहा है। दोनों कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है। दोनों में मरीज़ की कंप्लेंट होती है कि मरीज़ बिल्कुल ठीक था, सडनली उसकी गोली में दर्द चालू हुआ, दर्द सडनली बहुत तेज़ बढ़ गया और बहुत तेज़ बढ़ने के बाद अब गोली बिल्कुल सूज चुकी है और गोली जो है वो बहुत बड़े साइज़ की हो चुकी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टॉर्जन टेस्टिस है या जो गोली के अंदर जो घुमाव है वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर गोली घूम गई है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है और 6 से 8 घंटे के अंदर अगर गोली को फिर से घुमा के उसकी ब्लड सप्लाई को फिर से चालू ना किया जाए तो उस गोली की मरने की स्थिति बन जाती है। उस केस के अंदर गोली ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे गोली छोटी होके ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ये इन्फेक्शन है, एपिडिडिमोऑर्काइटिस है, फ्यूनिकुलाइटिस है या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन नॉर्मली दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और इनके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन को समय पे जांच के पूरी तरह ठीक किया जाए, वरना ये इन्फेक्शंस भी कई बार ब्लड सप्लाई ख़राब करके गोली को छोटा कर सकते हैं। अब एपिडिडिमोऑर्काइटिस और टॉर्जन जो मरीज़ है उसके लिए तो वो दर्द और सूजन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो मरीज़ के लिए कोई तरीका नहीं है इसको बताने का कि एक्चुअली क्या है। ये जो डॉक्टर है या एंड्रोलॉजिस्ट है, जैसे आप मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं, तो भी इसको देख के जांच के इसकी टेस्टिंग करा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सी कंडीशन है। पर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको दर्द है, सूजन है, तो आप ऑल द वे दिल्ली आने की बजाय अपने घर के पास, अपने क्लिनिक के पास किसी भी इमरजेंसी सेंटर पे अपनी जांच प्रॉपरली करा लीजिए, अपनी गोली को जांच करा लीजिए। इसको डिले मत कीजिए क्योंकि दोनों ही कंडीशन इमरजेंसी है और इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो गोलियां कम्प्लीटली लंबे समय के लिए डैमेज हो सकती है। एपिडिडिमोऑर्काइटिस या गोली में इन्फेक्शन होने के कई कारण होते हैं। नॉर्मली ये होता तब है या तो पेशाब गोलियों में चढ़ जाए या डिस्चार्ज या सेक्स करने के बाद जो इन्फेक्शन है पेशाब कर लिया जाए तो वो इन्फेक्शन चढ़ जाए, या पेशाब के रास्ते में कोई स्ट्रिक्चर हो, प्रोस्टेट की गांठ हो, प्रोस्टेट में सूजन हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, या कई बार ये इन्फेक्शन खून से भी आता है। एपिडिडिमोऑर्काइटिस किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े अडल्ट तक हो सकता है। इसमें गोलियों में सूजन सडनली आती है, दर्द बहुत तेज़ होता है और मरीज़ को नॉर्मली साथ में पेशाब में जलन हो सकती है, हो सकता है मरीज़ को बुखार भी आ जाए। इसके अंदर टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो बता पाता है कि जो गोली है इसके अंदर इन्फेक्शन है, इस गोली में सूजन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस गोली के अल्ट्रासाउंड में डॉपलर कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉपलर बताता है कि गोली के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी है या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड वाले को आपके गोली में ब्लड सप्लाई नहीं दिख रही है तो उसका मतलब है कि गोली में टॉर्जन होने की संभावना है और उसमें फिर इमरजेंसी सर्जरी करके गोली को घुमाया जाता है। ऑन द अदर हैंड टॉर्जन जो है वो नॉर्मली यंग लड़कों में होता है, यूजुअली सेक्स करने के बाद या मास्टरबेशन करने के बाद सडनली चालू होता है। गोली जो है वो सडनली बहुत तेज़ पेन करती है और सूज जाती है, गोली को टच भी नहीं कर पाते और जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें गोली सूजी हुई मिलती है और उसकी ब्लड सप्लाई बंद मिलती है और उस केस के अंदर फिर इमरजेंसी करके इस गोली को डीटॉट या घुमाया जाता है।
एपिडिडमोइडाइटिस में जांच करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इन्फेक्शन आया कहाँ से। अगर इन्फेक्शन का कॉज स्टिक्चर या प्रोस्टेटाइटिस या यूटीआई है तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। जबकि टॉर्जन की जांच इसलिए ज़रूरी है कि अगर टॉर्जन है तो उस मरीज़ को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी है कि जो दूसरी गोली है, जो नॉर्मल गोली है, उस गोली को अपनी जगह पे बांध दिया जाए ताकि वो गोली ना घूमे। तो टॉर्जन है या एपिडिडमोइडाइटिस है, इसमें प्रॉपर सर्जिकल जो ओपिनियन है लेना ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर जांच कराना ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस और है, जैसे टॉर्जन का कई बार पार्शियल टॉर्जन होता है, या टेस्टिस की कोई अपेंडिक्स होती है जो घूम जाती है, या कई बार माइल्ड इन्फेक्शन होता है, या सिर्फ एपिडिडमाइटिस होता है, या ब्लू बॉल्स होते हैं, या वेरिकोसील होते हैं। तो ये भी कॉजेज़ है टेस्टिस में पेन और सूजन के, पर ये अलग कारण है और इनमें नॉर्मली इमरजेंसी नहीं होती और मरीज़ अपने आप नॉर्मली टाइम निकाल के डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करा सकता है। पर ये 2 कंडीशंस है जो इमरजेंसी है, और अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन से जूझ रहे हैं या शक है कि सडनली पेन हो गया है और गोली में स्वेलिंग हो गई है, तो अपने पास के यूरोलॉजिस्ट या अपने पास के फिजिशियन से मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और उसकी प्रॉपर जांच और टेस्ट करा के इसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो मेरे क्लिनिक पे भी इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है, जिसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके या किसी दोस्त को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उससे वीडियो शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।